पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। और सुनाओ सालेहा, घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गुड। इस बार तो कई महीनों बाद आई हो पाकिस्तान। क्या बताऊं, बेटी और दामाद आने ही नहीं दे रहे थे और इस वादे पे आने दिया है कि 3-4 महीने बाद दोबारा चक्कर लगाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटी दामाद तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं। आजकल के ज़माने में तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक कह रही हो, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। हीरे जैसा दामाद मिला है मुझे माशाल्लाह। मेरी शर्मीन का तो इतना ख्याल रखता है कि क्या बताऊं तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है कि वो खुश हैं। और सुनाओ, कशफ कैसी है? खुश है ना अपने घर में? हाँ, कशफ खुश है, अल्लाह का शुक्र है। चलो, अल्लाह उसको खुश रखे। चलो, इस सायरा के बारे में सुना है कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। यकीन करो, मुझे खबर सुन के इतना धचका लगा है। इतनी प्यारी नेक सीरत बच्ची, आखिर ऐसी क्या मौत पड़ गई थी उसके शौहर को दूसरी शादी करने की? कहीं बच्चे की वजह से तो उसने ये कदम नहीं उठाया? बच्चे की तो उस बदबख्त को कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो किसी और सरगर्मियों में मसरूफ रहता था। अल्लाह का शुक्र है जो मेरी सायरा की जान छूटी है उससे। और ये उसकी बदकिस्मती है कि उसने मेरी बेटी की कदर नहीं की। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। बहुत बुरा हुआ बेचारी सायरा के साथ। अब तुमने क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि इस तरह के केसेस में ज्यादातर लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज करती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो अपनी बेटी को हरगिज़ उस घर में वापस नहीं भेजूंगी। हमने तो खुला का केस दायर किया है। कैसा दाग लग गया जवान बच्ची पे। दाग मेरी बेटी पे नहीं लगा, बल्कि दाग उस लड़के के किरदार पे लगा है। उस शख्स को छोड़ने के बाद अगर मुझे अफसोस नहीं हो रहा, तो आपको क्यों इतना अफसोस हो रहा है? अगर इतना ही अफसोस करना है तो जाके उनके घर में कीजिए। जुलेखा, इन्हें एड्रेस दो और प्लीज मेरे घर में बैठ के इस किस्म की बातें मत कीजिए। अरे नहीं नहीं मुनव्वर भाई, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। आप गलत मतलब ले रहे हैं। मुझे सायरा के लिए बुरा लग रहा था इसलिए। मेरी बेटी के लिए आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरी बेटी क्या अकेली है, लावारिस है, हाथ पैर सलामत नहीं है? अगर मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? शादी के बाद अगर कोई लड़का अपनी बीवी के लिए अच्छा साबित ना हो सके तो उसके लिए लड़की को क्यों बदनसीब कहा जाता है? अरे बदनसीब तो मेरी नजर में वो लड़का है जो अच्छी और सुलझी हुई लड़की की कदर न कर सके। आदमी के बुरे अमाल किसी औरत की किस्मत के साथ जोड़ना सरासर हमाकत है, और मैं ये हमाकत हरगिज नहीं करूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिंदा सलामत मेरे पास वापस आ गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन हमारा माशरा ऐसा है कि तलाक याफ्ता लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। अरे जूते की नोक पे रखता हूं ऐसे माशरे को। कौन बनाता है ये माशरा? आप, मैं, हम सब बनाते हैं ना। अगर हम सब ही गलत हैं तो फिर माशरे को क्यों बुरा कह रहे हैं? और एक बात याद रखिएगा, तलाक याफ्ता बेटी को घर वापस लाना उसे दफनाने से बहुत बेहतर है। जिस दिन ये बात लड़कियों के मां बाप को समझ आ गई, उस दिन वो अपनी बेटियों के लिए घर के दरवाजे खुले रखेंगे और फिर किसी के पाप में हिम्मत नहीं है कि किसी को बदनसीब कह सके। मैं तो सायरा की हमदर्दी में कह रही थी। लगता है मुनव्वर भाई कुछ ज्यादा ही परेशान है। उन्होंने मेरी बातों का गलत मतलब ले लिया। चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल। मैं तुम्हें बाहर से छोड़ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
क्या हुआ है कशिफ? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। यू एक्सपेक्टिंग। क्या हुआ, आप खुश नहीं है? पता नहीं कशिफ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। क्या मुझे खुश होना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको खुश होना चाहिए। देखिए, हालात चाहे जैसे भी हैं, दिस इज योर बेबी, यू आर गोइंग टू बी अ मदर सून। दुनिया में कोई भी चीज उस खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती है। ना जाने कितने लोग हैं जो इस खुशी के लिए तरसते हैं, दुआएं करते हैं कि किसी तरह अल्लाह ताला उनको ये खुशी दे दे। और अगर आपको अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा है, सो ऑफ कोर्स यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। कि मैं जानती हूँ कि हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं और रज़ा भाई ने आपके साथ बहुत गलत किया है। में इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो फिर इसको किस चीज़ की सज़ा देंगी आप? सजा देने की बात नहीं है कशिफ, बात जिम्मेदारी की है। मैं अकेले इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी? अकेली कहाँ हैं आप? मैं हूँ, अम्मी हैं, अब्बू हैं। आप देखिएगा, जब उन्हें पता चलेगा तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। I'm so happy. I can't believe this. मैं खाना बनने वाली हूँ। Oh my God, I'm so happy. दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है। I'm so happy for you. रोया सा। शुमैला, शायद तुम भूल रही हो कि तुम एक्चुअली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ये सिर्फ एक बहाना था इस घर में आने का। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें गुस्सा किस बात का है। अगर अम्मी ने तुम्हें कुछ काम कह ही दिए करने का, तो मसला क्या है? तुमने मुझसे इसलिए शादी की है कि मुझे नौकरानी बना सको अपने घर की। शादी के बाद हर लड़की अपने घर के कामकाज करती है, अपने शोहर के काम करती है, इससे वो मुलाजमा नहीं बन जाती। सायरा मेरे सारे काम खुद करती थी, अपने हाथों से करती थी, उसे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ आज तक। और एक तुम हो जिसके मसले नहीं खत्म हो रहे। मैं सायरा नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपने पर्सनल काम करवाने हैं ना, तो एक अलग से मेड हायर कर लो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अब तो ये कोई भूल कर भी क्लिनिक का चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि ना सबके दिल में डर बैठ गया है कि आप जाली डॉक्टर हैं। अगर आपकी दवा से किसी को कुछ हो गया तो मैं सच कह रहा हूँ, लोगों के दिल में ना गुस्सा बहुत है। और मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप भी ना दोबारा वहाँ बचाइएगा। अगर किसी ने आप पर हमला कर दिया तो मोहल्ले में बातें हो रही हैं तुम्हारे मुतालिक, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारी दवा से किसी मरीज की जान चली गई है। शमीम, ये सच है बात? शमीम बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ये बताओ कि तुमने क्लिनिक के बारे में क्या सोचा है?
वो जो ओनर है उसने तो मेरी जान खा ली है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द अपनी जगह खाली करा ले। तो आप उसे चाबियां वापस कर दें। हम कोई और जगह देख लेंगे। जगहों की कमी थोड़ी है। मैं मानता हूं बेटा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में बहुत शिफा दी है, सालों का तजर्बा है तुम्हारा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम दोबारा क्लिनिक शुरू कर सकोगी। मैं तो कहता हूं कि ये ख्याल दिल से निकाल दो। अब्बा जी, कम से कम आपको तो मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा बुरा तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंसान हिम्मत ही हार दे। बेटा ये अच्छे या बुरे वक्त की बात नहीं है, ये बदनामी की बात है। अब तक जो तुम्हारा क्लिनिक ठीक से चल रहा था ना, उसकी वजह थी तुम्हारी नेकनामी। तुम्हारी दवा से जब लोगों को फायदा पहुंचता था ना, तो वो सब के सब तुम्हें दुआएं देते थे और उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत थी। लेकिन अब उनके दिल में शक पैदा हो गया है। पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस तुम्हें लेके गई थी। अब वो तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। अब इन हालात में तुम कैसे दोबारा क्लिनिक शुरू करोगी? और बफर्ज़े मुहाल तुमने शुरू कर भी लिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि लोग वैसे ही जैसे पहले आते थे तुम्हारे पास आएंगे? और वकील ने कहा था कि तुम ये हरकत अब दोबारा न करना। अगर खुदा न खास्ता किसी ने कोई दोबारा शिकायत कर दी तो हम क्या करेंगे? वकील हमेशा तो तुम्हारी मदद को नहीं आएगा ना। बहरहाल मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम जैसे बेहतर समझो वो करो। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। यू आर एक्सपेक्टिंग। क्या वो आप खुश नहीं हैं? देखिए हालात चाहे जैसे भी हैं, दिस इज योर बेबी। यू आर गोइंग टू बी अ मदर सून। दुनिया में कोई भी चीज उस खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती है। ना जाने कितने लोग हैं जो इस खुशी के लिए तरसते हैं, दुआएं करते हैं कि किसी तरह अल्लाह ताला उनको ये खुशी दे दे। कितनी बड़ी नहीं हो सही है, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? मेरे अंदर इतनी इतनी खामोशी क्यों है? सायरा, जी अम्मी। देखो बेटा, जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते। इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम इस वक्त खड़ी हो, वहां से तुम आगे किस तरफ जाना चाहती हो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहाँ है अम्मी कुछ मेरे हाथ में?
रज़ा मुझे ऑलरेडी अपना फैसला सुना चुके हैं। क्यों? जब वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सारी जिंदगी उसके नाम पे बैठी रहोगी? ऐसी बेवकूफी मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। वो लोग तो इसलिए चुप बैठे हैं क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो रही है। और ये हम नहीं होने देंगे। मैं और तुम्हारे अब्बू ये चाहते हैं कि तुम रजा से खुला ले लो। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। क्या हुआ, थक गई? नहीं, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? दिल ही नहीं चाह रहा। बार बार आप ही का ख्याल आ रहा है। She's expecting. तो इतनी अच्छी खबर तो मुझे ऐसे सुना रही हो? खबर तो अच्छी है लेकिन हालात अच्छे नहीं है ना। वो बहुत स्ट्रेस ले रही है और इस सिचुएशन में उनका इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। Can be very harmful for the baby. मैंने समझाने की कोशिश भी की है लेकिन मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अपने ख्यालात पर इंसान काबू नहीं पा सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। इतना स्पेशल फेज होता है ना एक कपल की लाइफ का। तो वो बेचारी इसमें बिल्कुल अकेली है। रजा जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है इंसान अकेला रह ले। कुछ देर के लिए अगर सोचो कि हालात ऐसे ना होते, रजा ने दूसरी शादी ना की होती, तो क्या उसकी नेचर बदल जाती? जो इंसान अपनी बीवी की परवाह नहीं करता वो अपनी औलाद की परवाह क्या करेगा? इसलिए जो होता है बेहतरी के लिए होता है। रजा का इस वक्त सायरा से दूर रहना ही बेहतर है। जैसे तुम ठीक ही रहे हो। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो पढ़ाई कर लो।
जुलेखा, सायरा से बात की तुमने खुला के मुतालिक? क्या जवाब दिया उसने? सुलेखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, सायरा ने क्या जवाब दिया है? सुलेखा, हम फिर खुला का केस दायर कर दे? उसकी रजामंदी शामिल है ना? सायरा एक्सपेक्ट कर रही है। क्या?
किसने सोचा था सायरा बीबी कि एक दिन मैं तुम्हारे शौहर के साथ साथ तुम्हारे घर पे और तुम्हारी एक एक चीज में कब्जा कर लूंगी। अरफा, ये लड़की सायरा नहीं है जिसके हवाले तुम पूरा घर करके मुतमईन रहो। पेट भरे और महरूमियों में पले इंसान में बड़ा फर्क होता है। सायरा को किसी चीज की हवस नहीं थी। लेकिन इस लड़की ने रजा से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। हो सकता है कि वो यहाँ किसी मकसद के तहत आई हो। आज तो रिजल्ट भी है मेरे बेटे का, है ना? पूरी क्लास में फर्स्ट आएगी मेरी बेटी, है ना? हाँ हाँ भाई, ये क्यों नहीं, लो। बिल्कुल फर्स्ट आएगी। बल्कि क्लास में क्या, मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल में टॉप करेगी। क्यों बच्ची का मजाक उड़ा रही हो नसीब? मैं बच्ची का मजाक नहीं उड़ा रही, तुम्हें ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर निकाल रहे हैं। खुदा खुदा करके तुम्हारी बेटी पास हो जाए ना, इसे गनीमत समझो। बेटा, आप दादी के पास जाए, उनको खुदाफिज कहें और उनको ये बताइएगा कि आपका रिजल्ट है, वो आपकी लिए दुआ करें, ठीक है? चले, शाबाश। वाह, अगर माँ की दुआओं में इतना ही दम था तो मुझसे मेहनत क्यों करवाई बच्ची को पढ़वाने की। हम यहाँ मगजमारी कर रहे हैं बच्ची को पढ़ाने के लिए, बुरा हाल कर लिया अपना, लेकिन सारा क्रेडिट अपनी माँ को ही देना। फिर पढ़वा क्यों रहे हो उसे? घर में बिठा लो, दुआओं से ही पास हो जाएगी। तुम्हें कौन सा उससे जॉब करवानी है? औलाद को सिर्फ जॉब के लिए तो नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनमें शऊर आए और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना तुम्हारी जैसी माएँ पैदा होंगी जो वैसी ही तरबियत करेंगी जैसी तुम कर रही है। और वैसे भी मेरी बेटी को अगर बड़ों के कुछ करना होगा ना ज़िंदगी में, जॉब करनी होगी, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं तो बल्कि उसका साथ दूंगा। पता था मुझे, मैं जानती थी कि हमेशा की तरह इस बार भी ना सारी तोपों का रुख मुझ पर ही होगा। अरे तुमने तो वतीरा ही बना लिया हर बार पर मुझे बातें सुनाने का। आप आज जल्दी उठ गए। हाँ, रात भर नींद नहीं आई। यही बात दिमाग में घूमती रही कि पता नहीं सायरा के नसीब में क्या लिखा है। पहले ही उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, अब तो और मुश्किलात पैदा हो गई। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मुनव्वर? हालात तो ऊपर वाले की देन है। लेकिन हम रहते तो जमीन पर है ना, और जमीन पर रहने वालों के दिल बहुत तंग होते हैं। मैंने सोचा था कि
रजा से पीछा छुड़वाकर सायरा की अच्छी जगह कहीं शादी कर दूंगा। ताकि उसकी अगली जिंदगी अच्छी गुजर सके, पिछली तल्ख ख्यालों को भूल जाए। लेकिन शायद अब ऐसा मुमकिन नहीं है। कौन कबूल करेगा उसको उसकी औलाद के साथ? रजा ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। अब बच्चे के साथ तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या हो गया है मुनव्वर? आप ये किस किस्म की बातें सोच रहे हैं? माना कि वो रजा का बच्चा है, मगर वो हमारी बेटी की होने वाली औलाद भी तो है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी साहिब औलाद होने जा रही है। इसी बात का तो अफसोस है कि वो बात जिसे सुनकर दिल को खुशी होनी चाहिए थी, उसे सुनकर दिल बुझ-सा गया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या उदास। पता नहीं तुम कैसे ऐसे मुतमईन हो? क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे तो बस ये पता है कि इस वक्त मेरी बेटी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि मेरे जहन में ये सारी बातें नहीं आई थी? जब मैंने ये खबर सुनी तो एक लम्हे के लिए मैं भी परेशान हो गई थी, मगर फिर मैंने इन सारी फजूल सोचों को अपने जहन से निकाल लिया और मैंने अपने आप को ये कन्विंस किया कि इस वक्त मेरी बेटी और उसकी औलाद को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। इस कंडीशन में औरत बहुत हसास हो जाती है मुनव्वर। हमें अपनी बेटी को इस हालत में संभालना है, कमज़ोर नहीं करना है। खुदा के लिए आप उससे इस तरह की कोई बात ना करिएगा जिससे उसका दिल दुख जाए। आप मुंह धो लें, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। लग रहा है तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाने का मूड नहीं है, इसलिए इतने आराम से बैठी हो। आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बॉडी में बहुत पेन है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। I don't think I can go today. मैं आज ऑफ ले लेता हूँ, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फिर ख्याल से तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बीवी भी ऑलमोस्ट डॉक्टर ही है। किसी और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? ये शायद स्ट्रेस और थकन की वजह से हो रहा है। जिस नीड टू गो टू स्लीप, मैं सो कर उठूंगी तो बेहतर फील करूंगी। तो मुझे भी सामने वाले ड्रॉर में से मेडिसिन निकाल दो। आर यू श्योर तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना? हाँ भाई, नहीं जाना, बस मेडिसिन निकाल दो। चाहते हुए कर्टन्स बंद कर देना प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, रुको यहाँ। जी। एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो, सायरा इस घर से जा तो चुकी है, लेकिन वो अभी भी रजा के निकाह में है। उसका रिश्ता उससे खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो कभी भी यहाँ वापस आ सकती है। इसीलिए सायरा की जो चीज जहां है, मैंने उसे वहीं रहने दिया है। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को हाथ लगाने की। और हाँ, अगर सायरा इस घर में वापस आ जाती है तो तुम्हें ये कमरा छोड़ना होगा। अगले दुखों में कितनी दरार